हेलो एनिमे लवर्स, तो कैसे हो। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक एनिमे को जिसका नाम है अराटा द लेजेंड। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहाँ की रानी होती है और वह अब अपने पद पर से हटने वाली है। उसे यहाँ पर रूल किए हुए 60 साल हो गए हैं और वह अपना पद इन 12 साइंसों को सौंपना चाहती है। इसमें से एक साइंसो कहता है, आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, हम यहाँ का अच्छे से ध्यान रखेंगे। सीन चेंज होता है, हमें इस लड़के को दिखाया जाता है। इसका नाम अराता होता है। यह इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है। इसके रूम में उसकी छोटी बहन आती है। वह उसे ब्रेकफास्ट के लिए बुलाती है। तब अराता उससे कहता है, तुम अगली बार आने से पहले नॉक कर देना। इसके बाद अराता अपने स्कूल की ओर निकल पड़ता है। तभी हमें बताया जाता है कि अराता एक अच्छा आदमी है, फिर भी उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है और हमें बताया जाता है कि उसे बहुत से लोगों ने टॉर्चर किया है, यानी कि बुली किया है। उधर अराता स्कूल जा ही रहा होता है कि उसे सुगुरु मिलता है, उसका दोस्त। अराता उसे एक डीवीडी गेम का कैसेट दिखाता है तो सुगुरु उससे वह उधार ले लेता है। फिर अराता स्कूल में पहुंचकर रनिंग का प्रैक्टिस करता है। तभी उसे दूर से यह आदमी देख रहा होता है। इसका नाम मसातो होता है। अराता का रनिंग टाइमिंग 11.58 सेकेंड्स होता है और यह आदमी कहता है, तुम एंडिंग में स्लो हो गए थे। फिर हमें पता चलता है कि अराता फर्स्ट ईयर में है और वह स्पोर्ट्स क्लब में ज्वाइन कर रहा है। इसके बाद अराता अपने दोस्त की बात सुनता है। सुगुरु बाकी लोगों से कहता है अराता उसका दोस्त कभी नहीं हो सकता। यह बात सुनकर अराता को बहुत बुरा लगता है। सीन चेंज होता है, हमें एक दूसरे अराता को दिखाया जाता है जो कि जंगल में रहता है। वह एक बूढ़ी अम्मा से बचकर भाग रहा होता है क्योंकि वह उसको काम करना चाहती है। फिर वह दादी कहती है, अगर तुम एक सच्चे मर्द हो तो तुम्हें यह काम करना ही होगा, लेकिन अराता नहीं सुनता है। वह दादी उसे जादू के झोंके से नीचे गिरा देती है। फिर हमें बताया जाता है कि वह अराता की दादी है और वह चाहती है कि अराता उस सेरेमनी में लड़की बनकर पूजा करे जो कि 30 साल में एक बार होता है। इसके बाद वहाँ पर यह लड़की आती है। इसका नाम कोतवा होता है। वह अपने मित्रों के साथ आती है ताकि अराता को एक लड़की जैसा तैयार कर सके। अराता कहता है, भला तुम मुझे लड़की के रूप में ले आओ, लेकिन मैं अंदर से एक लड़का हूँ तो यह पूजा कंप्लीट नहीं हो सकता। तब दादी कहती है, मुझे तुम्हें बचपन से ही लड़कियों की जैसा ट्रीट करना चाहिए, तो अब तक तुम लड़की बन जाते। अराता कहता है, दादी आप बकवास मत करो, मैं एक लड़का हूँ, अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो वे लोग मुझे मार देंगे। फिर दादी उसे बताती है, अगर वे लोग इस पूजा को करने से मना कर देंगे तो वैसे भी वे लोग मारे जाएंगे। यहाँ तक कि नहीं, बल्कि उसके पूरे वंश को ही पनिश किया जाएगा। फिर दादी बताती है, अगर मुझे कुछ हो गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना होगा और हायागामी का रक्षा करना होगा। यह एक वेपन है जो कि अराता के पूर्वज का है। अराता उसे हाथ में लेता है और घुमाना चालू कर देता है। तब दादी कहती है, तुम इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते हो, ये देवताओं का है, वे लोग नाराज़ हो जाएंगे। तब अराता कहता है, आप चिंता मत करो, ये एक मामूली से तलवार है। इसके बाद अराता को कन्या बनना पड़ता है ताकि पूजा पूरा हो पाए। इसी बीच हमें बताया जाता है कि जो पहले वाली कन्या थी उसकी अब एज हो गई है और उसका नाम किकुरु होता है और इस देश को बचाने के लिए पूजा में किसी न किसी को तो बैठना ही होगा। फिर हमें कोतवा और अराता को दिखाया जाता है। कोतवा बताती है कि वह पूरा लड़की जैसा लग रहा है और यह सेरेमनी 3 दिन तक चलेगा, तो अराता को वहाँ पर पूरे 3 दिन रहना होगा। यह सुनकर अराता कहता है, काश वह कहीं दूर चला जाए। फिर कोतवा उसे एक नेकलेस देती है। वह उसे लकी चार्म के तौर पर पहना करती है और बताती है, एक बार वह रानी की सेवा की थी, तब उसे रानी ने यह दिया था। अराता इन चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। खैर जो भी हो, इसके बाद सभी लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं क्योंकि 30 साल बाद पूजा दोबारा होने वाली है। जब अराता को सिंहासन की ओर ले जाया जा रहा होता है तब वह कोतवा से कहता है, तुम जल्दी से गाँव जाओ और सभी को लेकर वहाँ से कहीं दूर चले जाओ। तुम्हारे पास 3 दिन है, मैं उन्हें 3 दिन तक उलझा कर रखूँगा। फिर अराता वहाँ पहुँचता है। वह देखता है कि वहाँ की जो रानी है वह तो अभी बूढ़ी भी नहीं हुई है और वह उसे हटाकर रानी बनने वाला है। और रानी कहती है, तुम चिंता मत करो, जब मैं भी पहली बार आई थी तब मैं भी नर्वस थी, मैं इसे संभाल लूँगी। इसके बाद वह रानी अराता को सब सौंपने वाली होती है कि वहाँ पर एक साइंसो आता है और रानी पर हमला करता है। उसका नाम कनागी होता है। उसे ये भी पता चल जाता है कि अराता एक आदमी है। वहीं दूसरी ओर रानी मर रही होती है। अराता हेल्प के लिए बाकी दूसरे साइंसो को बुलाता है लेकिन कोई भी नहीं आता है। फिर कनागी बताता है वे लोग रिवोल्यूशन चाहते हैं और वह अराता को भी मारना चाहता है, तो अराता उसे बचने के लिए पानी में कूद जाता है और वहाँ का आग बुझ जाता है। तब सभी को पता चल जाता है कि वहाँ पर कुछ हुआ है। फिर कनागी बताता है, अराता नाम का एक गद्दार आदमी लड़की के रूप में आया था और उसने हमारे रानी को मार दिया है और वह अपने गांव वालों से कहता है, कुछ भी हो जाए मुझे वह गद्दार आदमी किसी भी हालत में चाहिए। फिर सभी सिपाही उसे ढूंढने में लग जाते हैं। कुछ देर बाद एक सिपाही आता है और कनागी को बताता है, अराता कांदो की जंगल की ओर गया है। तब कनागी कहता है, छोड़ दो उसे, वह जंगल से खुद ही निकल जाएगी। वहीं दूसरी ओर रमेश अराता को दिखाया जाता है। वह अपने लाइफ से परेशान हो जाता है। वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता है क्योंकि जिस पर भी वह भरोसा करता है वही उसे धोखा देता है। तो वह अपने मन में ही कहता है, मैं इस दुनिया से गायब होना चाहता हूँ। फिर एक ऐसा सीन आता है जहाँ पर दोनों अराता आमने सामने होते हैं
और शहर वाला अराता जंगल में पहुंच जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है और वह उसे सपना समझता है। फिर वहाँ पर कनागी आता है अपने सिपाहियों के साथ। वह उससे कहता है, तुमने रानी को मारकर बहुत बड़ी गलती की है, तो तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। अराता को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वे लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वह शहर वाला अराता है। तब कनागी को लगता है कि उसकी याददाश्त चली गई है उस जंगल में जाने से। वे लोग उस पर तीर चलाते हैं। इससे बचने के लिए अराता अपने पूर्वजों के वेपन को याद करता है और वहाँ से गायब हो जाता है। फिर उसे कोतवा मिलती है, वह उसे भगा के कहीं और ले जाती है। इसके बाद वहाँ पर यह आदमी आता है, इसका नाम अकाची होता है। वह कनागी से कहता है, अगर तुम अपना पावर का इस्तेमाल करते तो तुम उसे आसानी से पकड़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तब कनागी उसे बताता है वह एक मामूली से बंदे को पकड़ने के लिए इस पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। फिर हमें इन्हें दिखाया जाता है, कोतवा बताती है किसी ने किकुरु को मार दिया है और सभी लोग सोच रहे हैं कि किलर अराता है। और वह यह भी बताती है कि अराता अपनी मेमोरी भूल गया है, लेकिन अराता उन्हें अपने बारे में बता कर थक गया था। फिर भी कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता है। तब कोतवा बताती है, अराता कांतो जंगल में गया था, तो यह भी हो सकता है कि उस जंगल ने इसकी मेमोरी ले ली हो। फिर दादी को पता चलता है कि यह वह अराता नहीं जिसे वे लोग ढूंढ रहे हैं। असल में ये जापान की सिटी में रहता है और जो कोई भी उस जंगल में जाता है वह उसे पूरा बदल देता है, यानी कि दो लोग अपना जगह बदल लेते हैं। यह सब बात अतारा नहीं मानता है, वह वापस जाना चाहता है, लेकिन अब यह पॉसिबल नहीं है, उसे यहीं पर ज़िंदगी बितानी होगी। अराता नहीं मानता है और कहता है, मैं एक खूनी का लाइफ नहीं जीना चाहता हूँ। तब दादी कहती है, मेरे पोते ने किसी का खून नहीं किया है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। इसके बाद वहाँ पर कनागी आता है। वह कोतवा को अपना चारा बनाकर मकारी से पूछता है, अराता कहाँ है। दादी का नाम मकारी होता है। मकारी से कुछ नहीं बताती है, असल में अराता नीचे छिपा होता है। जब कोतवा डर से चिल्लाती है तो अतारा बाहर निकल जाता है। वह बहुत कोशिश करता है अपने आप को शांत रखने का, लेकिन वह अपना कंट्रोल खो देता है। वह बाहर निकलते ही कहता है, उस लड़की को जाने दो, वह किसी को मरते हुए नहीं देख सकता, खासकर अपनी आंखों के सामने। फिर वह सिपाही अराता पर हमला करता है। तब अराता पीछे हटता है और उसे हायागामी मिलता है। इस वेपन का नाम हायागामी होता है। उस वेपन से धड़कने की आवाज़ आती है, ऐसा लगता है मानो वह जिंदा हो गई है। फिर कनागी उससे कहता है, जिस व्यक्ति ने इसे बनाया है वही इसे इस्तेमाल कर सकता है, और वह उस पर हमला करता है। वहीं अराता का वेपन भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।